25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था। इस दौरान न केवल चुनाव स्थगित किए गए बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई थी। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति के इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। भाजपा नेताओं ने काले वस्त्र पहनकर 50 काले गुब्बारे छोड़े। आस्था गार्डन में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मीसाबंदियों को शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेघराज जैन ने की। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश सांगते ने किया और आभार मनोज मालवीय ने व्यक्त किया। भारत माता की। अरे पीछे हमरा तीखा ना माता की भारत माता की। छोड़ो 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 भारत माता की। हो गया 20 जून 1975 की मध्यरात्रि को इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया था। देश में आपातकाल लगाया था। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था और उसके बाद में जिस प्रकार से जेलों को भरने का काम किया, केवल वयस्क नहीं तो बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया था। और तभी से पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में देश के लोग मनाते आए हैं। आज हम सब लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना जिन लोगों ने लगातार किया है, आज वो संविधान की दुआई दे करके रोड पे आ रहे हैं। इसलिए हम उनको भी स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हारे ही लोगों ने, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश के संविधान को अपने पद को बचाने के लिए, इसके अलावा एक भी उदाहरण इस देश में ऐसा नहीं मिलता है कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से फैसला हुआ और पद के बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया, संविधान के खिलाफ काम किया। ये पहला देश का निर्णय था और मैं समझता हूँ देश का अंतिम निर्णय भी। आज किस तरह का विरोध? आज हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी मालूम पड़े। हमारे यहाँ के उज्जैन के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़कर प्रतीक के रूप में विरोध प्रदर्शन किया है। बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन कर आए हैं। जनता को मालूम पड़े कि संविधान की हत्या किसने की, लोकतंत्र की हत्या किसने की और कितनी बार की। लोकतंत्र केवल एक बार नहीं, लगातार कई बार लोकतंत्र में, इस संविधान में संशोधन करके, गलत संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ संशोधन करके कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। और मैं समझता हूँ आज का ये पूरे देश का एक संदेश है कि भविष्य में कोई भी लोकतंत्र के साथ में और संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जनजागरण के रूप में भी और विरोध के रूप में भी इस दिन को देखा है। पिछले आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये हर जगह, हर जिले स्तर पे मनाया जा रहा है। जिस तरीके से उस समय कांग्रेस ने पूरे देश पे जो अत्याचार, काला दिवस का दिन लोगों को, सभी को ध्यान में आए, पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों पे अत्याचार उस समय किया
आज हमारे लोगों ने उस समय कई ऐसे पार्टी के नहीं, कोई बहुत सारे समाज सेवी थे, संगठन थे जो अच्छे काम करते थे, हर किसी को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। कई लोगों को जेल में, महिलाओं को घर परिवार से वो बहुत बहुत सारे लोगों के माता पिता शांत हो गए, उनको अग्निदाग भी नहीं दे पाए। इस तरीके से कांग्रेस ने उस समय सत्ता के नशे में जो अत्याचार लोगों पे किया और बहुत यातनाएं झेली है लोगों ने। आज भी जैसे विपक्ष है, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, पर आज भी उनका यही है कि संविधान बचाओ। अरे खुद ने क्या किया था, आपकी दादी ने क्या किया था, उस समय लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया था, वो आज भी संविधान बचाओ। संविधान क्या होता है, उसको फाड़ा जाता है, ऐसा संविधान को पालन किया जाता, उस संविधान के ऊपर जाके उस पित्त चिन्हों पर चला जाता है। उनके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके पालन किया जाता है। संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 3 दिन तक संविधान के ऊपर चर्चा रखी थी।